Okay. So by observing all this, if someone asks, can you tell me what is the condition for the denominator? What is the condition for the denominator of a rational number if the rational number is terminating decimal? I mean to say, what conditions a denominator of a rational number satisfies if it is a terminating? आप ऐसे बोलोगे कि for the terminating decimal expansion of a natural number, the prime factors of the denominator, what? Of a denominator should have only 2 or only 5 or both 2 and 5. समझे? ऐसे भी बोल सकते हो। और एक सिंपल लॉजिक है और एक सिंपल थोड़ा मोर मैथमेटिकल वे भी है कि द डिनोमिनेटर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर satisfies the way 2 पे पावर m into 5 पे पावर n where m and n are integers. What? ये लिख सकते हो। ये देखो थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल, द डिनोमिनेटर द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर the prime factors of the denominator the prime factor of denominator should be of the form 2 to the power m into 5 to the power n where m and n are whole numbers. मतलब वही निकल रहा है इसका, या तो 2 रहेगा या तो 5 रहेगा या दोनों रहेगा, मतलब यही है इसका। समझे? अगर तुम ऐसे बोल सकते हो तो ये बोल सकते हो, अदरवाइज जो तुम समझे हो कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर शुड बी ओनली 2, ओनली 5 और बोथ 2 and 5, वो भी बोल सकते हो। मतलब एक ही है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है। देखो इसका मतलब क्या है, अगर तुम इसको समझोगे ना इस चीज को, ये तुम लोग को थोड़ा आगे मदद भी करेगा, है ना? इट इज सेइंग कि व्हेनेवर यू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलवेज 2 and 5 will be there. Always they may have some power. For example, here the prime factor 27 upon 100, right? The prime factorization of 100, look at here, 2 to the power 2, 5 to the power 2, like this, where m and m are whole numbers. If you go through this one, the prime factorization of this one, 8, 2 to the power 3, 5 to the power 0, है ना? If you go through the prime factorization of 125, it is like 2 to the power 0, 5 to the power 3. So if the expansion is terminating, it will always satisfy this condition, 2 to the power m into 5 to the power n where m and n are whole numbers. समझे? क्लियर है ना?
we have 17 upon 8. Okay, now by observing the prime factors of this denominator, we can easily say that this is the terminating decimal, right? If someone asks, write the extension, write the, तो एक तो हो गया कि आपसे ऐसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो वो तो प्राइम बिना एक्चुअल डिवीजन के आप बता सकते हैं ना, लेकिन जब एक्सटेंशन पूछेगा तो आपको एक्चुअल डिवीजन ही करना होगा, यही करना होगा। हम एक और तरीका बता रहे हैं, आप एक्चुअल डिवीजन कर सकते हैं, आपकी बुक में कहीं ऐसा बोला नहीं है कि बिना एक्चुअल डिवीजन का बताइए, लेकिन हम एक तरीका आपको बता रहे हैं जिससे आपका एक्सटेंशन जो है ना थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे देखो, ये लास्ट एक्सरसाइज है ना बेटा? अच्छा, आगे एक डेसिमल वाला नंबर है नंबर लाइन पे। पांच है? Seventeen upon 8 is here, and you want to decimal extension of this. A simple way is you can go through the long division. Okay, आप लॉन्ग डिवीजन करिए, आ जाएगा। हम एक और तरीका बता दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको अपना लीजिएगा, ठीक है? अगर यहाँ नहीं अपनाएंगे तो 10th में अपनाना पड़ेगा, वहां पे ऐसा होता है, वो पूछते हैं सीधे सीधे। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में ना तुमको ये चीज जरूर पढ़ाई जाएगी, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तो देखो तुमसे ये भी नहीं पूछ रहा है कि विदाउट ऑब्जर्विंग कैन यू टेल वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये नहीं पूछ रहा है ना। क्लास 10 में सीधे पूछेगा, बिना देख के बताओ है कि नहीं, बिना डिवीजन किए, मतलब देख के नहीं लेकिन बिना डिवीजन किए प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, है ना? और वहां पे अब देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। अब आप ऐसे कर लो, देखो इसको क्या किए हम, 5 पे पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, है ना? अब आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 125 मल्टीप्लाई बाई 17 कितना आएगा पता है? 35 का 2125, राइट? और नीचे क्या आएगा? 10 से पावर 3, दैट इज लाइक दिस। अब ये डिवीजन तो बड़ा आसान है, आसान है ना ये, इसको क्या लिखोगे? 2.125, है कि नहीं? तो बस ये हो गया डिवीजन, वैल्यू आ गई। अब हम इसमें एक्चुअल डिवीजन नहीं किए हैं, फिर भी हम इसका टर्मिनेटिंग वैल्यू निकाल लिए। कहीं कहीं और आसान होगा, यहाँ तो इतना मल्टीप्लाई करना पड़ गया, कहीं कहीं बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? क्या देखो, अगर 2 है तो उतनी ही पावर का 5 ला देना, ताकि ये देखो 10th फैमिली में आ जाए, क्योंकि 10th फैमिली में होगा तो तुम आसानी से देख के लिख दोगे ना।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक यहाँ दिए थे ना कि 29/125, तो ये क्या होगा, 29/5 पे पावर 3 हो जाएगा। हम 2 पे पावर 3 के आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे ताकि वो 10th फैमिली में डिनोमिनेटर आ जाए। ये 10th फैमिली में आ गया ना, 10 पे पावर 3 बन गया। अब ये इंटू चाहिए आपको, 29 8 जा कितना होता है, 290 में से 58 घटा दो, 232, 42, 32, 32, 42, 16 7 23, 32, 232 अपॉन दिस 0.232 हो गया, है ना। चलिए तो बेटा here in exercise 1.3 the first question is saying to write the decimal expansion and tell me what kind of expansion. Okay, you have to write the decimal expansion, you can do it, and then you will write what kind, मतलब अगर terminating है तो you will write कि terminating और repeating है तो लिखोगे कि repeating। उसके अलावा भी कुछ हो सकता है इसमें, इन सबको देखिए, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के अलावा ये कुछ हो सकते हैं, इसमें तो नहीं हो सकते ना बेटा, ये तो सब PYQ में है, इसमें तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और हम आसानी से बता भी सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग होगा, या शायद रिपीटिंग भी होगा, होगा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग है वो, इजिली हो गया, लेकिन एक्सपेंशन तो लिखना होगा। इसको करेंगे ना घर पे। सेकेंड कह रहा है कि नाउ ऑब्जर्व हियर 1/7 is equals to 0.14287 bar. What this bar stands for? Repetition. Means after this you will get 142,857, then you will get 142,587, 857, है ना। It is saying कि if the value of 1/7 is this, can you tell me the value of 2/7 without actual division? Very good. समझ रहे हो ये क्या कह रहा है कि you have given the value of 1/7, now you have to find the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actual doing the division. डिवीजन नहीं करना है, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए। तो you will take the help of this value. 2/7 can be written as 2 multiplied by 1/7, right? And now you can write like this, 2 into 0.14287 bar. Now you can simply multiply it. Doesn't matter because of the bar. bar से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आ जाए, जैसे करते हैं सिंपल मल्टीप्लाई, जैसे फॉर एग्जांपल 2 multiply 7, 4, 1, 7, 5, 8, 2.0 बार। समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है ना। 3/7 भी निकाल लोगे तो चलो 5/7 की एक वैल्यू तुम लोग निकाल के दिखा दो, बस 5/7 की।
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सही होगा तो सही है। मल्टीप्लीकेशन सही होगा तो सही आएगा बेटा, बार लगा दो इस पे। कहाँ पे वैल्यू तुम्हारा? सर ये 71428 बाहर रहना जरूरी है, निकलने पे जाएगा। ओके, so whatever I have or you have completed in this class till now, in this class and in the previous classes, that should be in your notebook. होना चाहिए कॉपी में कल तक। कहाँ तक? टिल एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक होना चाहिए। 1, 2 और 3 का 2 क्वेश्चन तक। ओके, ठीक है, ऑल ऑफ यू में गो ना।